हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, बिहार से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब कोई भी शख्स अपनी जमीन अपनी मर्जी से नहीं बेच पाएगा। अगर कोई अपनी जमीन बेचना चाहता है तो जमीन बेचने की प्रक्रिया में अब उसको सीओ से इजाजत लेनी पड़ेगी। सीओ के पास एप्लीकेशन जाएगा। सीओ जब उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा उसके बाद आप अपनी जमीन बेच सकते हैं। क्या कुछ है इस खबर में, वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पूरे बिहार में बिहार सरकार ने जमीन बेचने और खरीदने की जो प्रक्रिया है इसमें एक नया कानून लागू कर दिया है। वो कानून ये है कि अभी तक अगर आपको जमीन बेचनी होती थी या किसी को जमीन खरीदनी होती थी तो जिसको जमीन बेचना होता था वो किसी खरीदने वाले को अपनी जमीन दिखाता था, उसके कागजात दिखाता था और ऑनलाइन चेक करवाता था, जमाबंदी सारी चीजें, पैसा लेता था और निबंध कार्यालय में रजिस्ट्री ऑफिस में जाके रजिस्ट्री कर देता था। जमीन बिक जाती थी, खरीदने वाले खरीद लेते थे। लेकिन अब मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है। अगर अब आप जमीन बेचेंगे और कोई दूसरा सामने वाला खरीद रहा है तो अब जैसे ही आप जमीन बेचने की सोचेंगे तो जमीन बेचने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? जमीन बेचने के लिए अब आपको करना पड़ेगा, पहले निबंध पोर्टल पर अपनी जमीन की सारी जानकारी अपलोड करनी होगी कि ये जमीन मेरे नाम से है या मेरे बाप के नाम से है। वंशावली लगाना होगा, खाता खिसरा सब दुरुस्त होना चाहिए, ये वाला आपको अपलोड करना होगा। ये सारी चीजें आपको ई निबंध पोर्टल पर अपलोड करना होगा। वो सारी फाइल चली जाएगी आप कहाँ पर? प्रखंड में सीओ के पास। और सीओ चेक करेंगे कि ये जमीन जो बिक्री वाली है, वो जमीन जो बेच रहा है, क्या ये इसी की जमीन है या जितनी जमीन बेच रहा उतनी जमीन है ऑनलाइन इसके नाम पर, या जिसके नाम पर जमीन है ये इसी का बेटा है जो जमीन बेच रहा, वंशावली दुरुस्त है। तो ये सारी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी तरह से एप्लीकेशन को और उस जमीन को जांच करने के बाद फिर जो सीओ जो है 10 दिन के अंदर उस फाइल को लौटा देगा निबंध कार्यालय में। फिर जब वो फाइल वापस आ जाएगा उसके बाद आप किसी को अपनी जमीन रजिस्ट्री करा पाएंगे। क्या समझे? देखिए, आसान शब्दों में ये समझिए कि अब जमीन बेचने की प्रक्रिया जो है ना या खरीदने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होने वाली है। पहले आनन फानन में सारा काम हो जाता था, पैसे दीजिए, टाइम लीजिए, जाके ऑफिस में, रजिस्ट्री ऑफिस में 4 से 5-10 दिन के अंदर रजिस्ट्री हो जाती थी। लेकिन अब रजिस्ट्री से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किसी को जमीन खरीदूं, कोई जमीन खरीदूं, तो जो जमीन खरीदेंगे आप उस जमीन के कागजात कुछ तो चेक करते ही थे आप, अब सीओ भी चेक करेगा उस कागज को। सीओ जो है उस पेपर को चेक करेगा और ये सारा काम ऑनलाइन के माध्यम से होगा। ये सारा काम ये ऑफलाइन नहीं होगा, ये सारा काम ऑनलाइन के माध्यम से होगा। निबंध पोर्टल पर रजिस्ट्री से पहले अपने जमीन की, जो जमीन बेचेंगे वो जमीन के सारे कागजात जब आप अपलोड करेंगे तो वो फाइल अपने आप चली जाएगी सीओ के पास, आपको लेके नहीं जाना है। कभी टेंशन में हो कि आप जमीन बेचने से पहले सीओ के पास जाना होगा, आपको नहीं जाना होगा। आप तो जैसे ही जाएंगे ना रजिस्ट्री ऑफिस बेचने के लिए जमीन, वो सारे कागजात निबंध कार्यालय पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा वहीं से, और वो वहीं से चला जाएगा सीओ के पास। आपकी जिस प्रखंड में जमीन होगी उस जमीन उस प्रखंड के सीओ के पास फाइल खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना होगा। वो सीओ उस कागज को देखेगा और वो फिर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, पहले आप प्रखंड में देखते हैं कि भाई दाखिल खारिज 1-1 साल तक पेंडिंग, 6-6 महीने तक पेंडिंग, किसी तरह से परिमार्जन प्लस पे हजारों एप्लीकेशन पेंडिंग। तो वैसा नहीं है, जमीन बेचना और खरीदना, सरकार को पता आपको बहुत राजस्व रेवेन्यू होता है रजिस्ट्री के माध्यम से, तो सरकार इसके लिए 10 दिन का वक्त दी है। 10 दिन के अंदर जो सीओ है उस फाइल को चेक करेगा और लौटाएगा, या तो ये जमीन बिल्कुल दुरुस्त है, बेचने लायक है, या रिजेक्ट कर देगा, कह देगा कि ये जमीन बिल्कुल बेचने लायक नहीं है, जो बेच रहा है वो नहीं बेच सकता, वो मालिक नहीं है। तो फिर इस तरह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब बात होती है भाई फिर लोग जमीन कैसे खरीद बिक्री करेंगे? तो उसमें यही होगा कि अब जो है ना आसानी, मतलब सारा झोल जो है वो खत्म हो जाएगा। अब जो भी जमीन खरीदी जाएगी वो जमीन बिल्कुल पूरी तरह से साफ और शफाफ होगी, बाद में कोई झगड़ा नहीं होगा, दाखिल खारिज में कोई बाद में जो है ना लफड़ा नहीं आएगा।
भाई जो जमीन अब सीओ ही तो दाखिल खारिज करता है ना, बात को समझिए। जब आप जमीन खरीदेंगे, बाद में दाखिल खारिज के लिए लगाएंगे, सीओ के पास ही जाएगा। तो अब जमीन खरीदने से पहले ही सीओ उस जमीन को चेक कर लेगा, और फिर जब वो आप जमीन खरीदेंगे और फिर रजिस्ट्री के बाद जब उसी जमीन को दाखिल खारिज के लिए लगाएंगे, तो हर हाल में उस सीओ को दाखिल खारिज करना होगा। तो अब जो है मामला तो थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा लंबा होगा, लेकिन बहुत अच्छी पहल है बिहार सरकार की। ये पहल बिहार सरकार की बहुत अच्छी है कि अब जमीन खरीदने से पहले उस जमीन की पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी। जो आदमी जमीन खरीदेगा वो बिल्कुल पूरी तरह से, पहले हम लोग क्या कहते थे, जमीन खरीदने से पहले जमीन ऑनलाइन चेक कर लीजिए, जमीन का पेपर अच्छे से चेक कर लीजिए, लेकिन अब नहीं, अब तो खुद चेक करिएगा ही करिएगा, सीओ आपको चेक करके देगा। सरकार ने सीओ को इस काम पे लगा दिया है कि फला बंदा जो है बिहार का जमीन खरीद रहा है तुम्हारे ब्लॉक का, तुम इस जमीन को चेक करो, कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो अब आपके साथ साथ सीओ भी आपकी जमीन को चेक करके देगा, बाद में कोई लफड़ा लड़ाई नहीं होने वाली है। ये बहुत अच्छी पहल है बिहार सरकार की। आप लोग बिहार के किस प्रखंड से हैं बताइएगा कि आपके प्रखंड में सारे काम बगैर रिश्वत के हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इस काम में भी रिश्वत शुरू हो गया फिर तो जमीन खरीदना बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि दाखिल खारिज चलो फिर भी आदमी झेल लेता, 3 महीना 6 महीने तक चलता रहता है, लेकिन जमीन खरीदने वाली प्रक्रिया हर आदमी जल्दी में होता है, जो पैसा दिए होता सोच रहा जल्दी से जल्दी लिखवा लें। तो कमेंट जरूर कीजिएगा ये वाला कानून बिहार सरकार का आप लोगों की नजर में कैसा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।